Hello friends, welcome to Target GS Point. Friends, today I will discuss about in bio class और बायो की क्लास में आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मस्तिष्क को कवर करेंगे। आज पूरा ब्रेन हम आज आपको यहाँ पर फिगर के साथ समझाएंगे कि मस्तिष्क हमारा किस प्रकार से कौन कौन सा भाग होता है और किस भाग का क्या काम होता है। तो हम इस आज के टॉपिक को हम 3 सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरल बता दूंगा, देन उसके बाद हम फिगर से आपको समझाएंगे और फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी पे चलेंगे ताकि आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आए और कोई भी क्वेश्चन या आपका कोई भी डाउट रह ना जाए। तो सबसे पहले जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क हमारा जो है 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स में हमारा मस्तिष्क डिवाइड होता है। पहला अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा पश्च भाग, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके फिर से 3 भाग हो जाते हैं। पहला सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा होता है, और अभी हम आपको आगे जब थ्योरी बताएंगे तो पूरा बेहतर तरीके से इसको समझा देंगे। सेरिब्रम, फिर इसके बाद थैलमस, फिर इसके बाद हाइपोथैलमस इसमें आता है। सेकंड जो होता है मध्य मस्तिष्क, इसमें जो है कार्पोरा और सेरिब्रल आता है। तीसरा जो होता है यानी पश्चिम मस्तिष्क, उसमें होता है सेरिबेलम और मेला अवलंगाटा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो मैंने सिंपल आपको पहले थोड़ा सा हिंट के लिए बता दिया। बाकी तो अभी हम आपको थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एक बार हम इसको फिगर से समझ लेते हैं कि मस्तिष्क कैसा क्या होता है। ठीक है, तो वैसे चेहरा तो हमसे कम ही बनता दोस्तों, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए हम बना दिए कोशिश करके। ठीक है, इधर ध्यान ना देना, ये एलियन लग रहा है, इधर से ये इंसान कम लग रहा है हमको, बाकी बना दिया। अब दोस्तों ये तो हमारा है पूरा ग्लोब, हमारे जो शरीर के ऊपर ग्लोब रखा रहता है, जिससे हम पूरी दुनिया को चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं या तो चाहे तो पूरी दुनिया हमें कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पर होता है हमारा मस्तिष्क, ये है हमारा मस्तिष्क। कुछ इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क होता है। फिगर में आप देख लेना, वैसे इतना अच्छा यहाँ पर हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझा सकते हैं आपको। अब ठीक है दोस्तों, ये है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, अब इस मस्तिष्क के जो है 3 भाग होते हैं। पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। 3 भाग हमने अभी आपको समझाए हैं। तो ये हो गया पहला, फिर दूसरा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो ये तो है मस्तिष्क। अब पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क है इसकी रक्षा कौन करता है। तो जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये पूरा, ये वाला पूरा स्थान, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हड्डी है। ये क्रीमियम नाम की हड्डी है जो कि हमारे मस्तिष्क की जो है रक्षा करती है। कौन सी हड्डी है ये? क्रीमियम। अगर पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है, तो क्रीमियम हड्डी करती है। और क्रीमियम में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है 8। क्रीमियम में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। और चलो, हड्डी तो जो है इसकी रक्षा करती है, लेकिन जो है जो हमारा ब्रेन होता है यानी जो मस्तिष्क होता है, इसके ऊपर एक परत होती है, एक पतली, एकदम खूब पतली पतली सी परत होती है। वो जो है हमारे ब्रेन की जो है रक्षा करती है। वो कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर जो है ऐसे चढ़ी रहती है, ये कुछ यूं इस प्रकार से कुछ ब्रेन की जो है पतली सी झिल्ली जो है ब्रेन के ऊपर चढ़ी रहती है। इस झिल्ली को कहते हैं मेनिनजाइट। मेनिनजाइट। अगर कहा जाए कि मस्तिष्क की कौन सी ऐसी परत है जो कि हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है, उस परत का नाम क्या है? तो वो है मेनिनजाइट परत। दोस्तों, जब ये मेनिनजाइट परत डैमेज हो जाती है तो इसी मेनिनजाइट से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस बीमारी से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। उनके जो है सिर में चोट लगी जब वो इंग्लैंड गए थे। अकबर सेकंड की जो है पेंशन बढ़वाने के लिए जो है इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ पर जो उनकी डेथ हो गई थी, उनके सिर में चोट लगी थी और उनके जो है यही मेनिनजाइट जो परत है वो डैमेज हुई और उसी से हो गई उनको मेनिनजाइटिस बीमारी, जिससे उनकी डेथ हो गई और उनकी वहीं पर जो है क्या है, वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। तो यहाँ पर जो है हमारा ये अग्र मस्तिष्क है, यानी अग्रभाग, मध्य भाग और ये है पश्च भाग। ठीक है, तो जो अग्रभाग है ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि अग्रभाग में एक अभी आपको पढ़ने को मिला आगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो पूरा 66% होता है। 66 बोले तो 2/3 भाग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क।
तो यहाँ से जो है फिर इसके नीचे से जो है इसी मस्तिष्क से जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड, ये कुछ इस प्रकार से जो है ये जुड़ी होती है। ठीक है, ये इसका भी आगे यूज होगा, इसलिए हम इसको भी साथ में थोड़ा सा आपको हम फिगर के तौर पर बता रहे हैं। इसमें जो है ये ब्रेन से जुड़ी होती है और स्पाइनल कॉर्ड को ही क्या कहा जाता है, सेकंड माइंड यानी सेकंड ब्रेन इसको जो है स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी कहते हैं जब टूट जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऐसा कभी कुछ लोग कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। और जब उनका ब्रेन जो यहाँ से जो एमसीबी, इसको अगर कहें तो ये एमसीबी भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब एमसीबी से इसका कनेक्शन है और जब ये यहाँ पर चोट लगी और वो टूट गई, यानी जब इससे इसका कनेक्शन कट गया तो वो तो इंसान जो है ऑटोमेटिक मर जाएगा। यानी वो उसका ब्रेन था, वो एक प्रकार से वो ब्रेन का काम करती थी। कुछ चीज़ें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का बहुत अहम रोल होता है हमारे मतलब सोचने समझने की क्षमता में। जब आगे मस्तिष्क का भी आगे जब पार्ट हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का किस प्रकार से यहाँ पर काम होता है। तो ये था पूरा फिगर जो कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। हड्डियां यहाँ पर जो इसकी रक्षा करती क्रीमियम और परत मेनिंजाइट अगर फट जाती है, दिक्कत होती है उसमें, तो होती है बीमारी मेनिंजाइटिस, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी टोटल थ्योरी पे। अब इसके बाद हम थ्योरी देखेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, अभी हमने आपको फिगर से पूरा समझाया, अब चलो हम इसकी थ्योरी पे चलते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि मस्तिष्क के टोटल कितने भाग होते हैं, 3 भाग, 3 पार्ट्स में हमारा जो है मस्तिष्क बटा होता है। पहला अग्रभाग या अग्र मस्तिष्क का है, देन मध्य, देन इसके बाद आएगा पश्च। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, बार बार मस्तिष्क लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखना आप लोग भी सीखो, क्योंकि किताबें तो और कॉपी हम लोग लिख करके रख लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, जिससे हम भूल जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाते हैं और हमसे क्वेश्चन क्लिक नहीं होता और फटाफट से हम जल्दी जल्दी लगाते हैं और सही गलत करके चले जाते हैं, जिससे हमारे नंबर कम आते हैं, बाद में हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो अग्र मस्तिष्क के हम चलो कवर तक करते हैं। इसके 3 भाग थे, कौन कौन से, इसके 3 भाग देखेंगे। पहले जगह यहाँ पर कम है, पहले अग्र मस्तिष्क को पूरा कवर करेंगे, फिर इसको हटा देंगे, फिर उसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके 3 भाग थे, कौन कौन से, हमने अभी आपको बताया था। पहला था इसका सेरिब्रम, सेरिब्रम, इसके बाद आएगा थैलमस, फिर आएगा हाइपोथैलमस। अच्छा, हाइपोथैलमस काफी लोग समझ गए होंगे हाइपोथैलमस का काम क्या होता है, और हाइपोथैलमस सिर्फ एक ही बात आपको समझ में आ रही होगी, पक्का यही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त भी कहते हैं कि हाइपोथैलमस जो है हमें बड़ी जल्दी समझ में आ जाता, बाकी कुछ भूल जाता सब कुछ। सेरिब्रम का सबसे बड़ा सेरिब्रम जो है अभी बताया कि सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, मस्तिष्क ना लिखो बार बार, सबसे बड़ा हिस्सा कितना होता है, 66% अथवा 2/3 भाग। ठीक होता है, और ये जो है मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होने के साथ साथ मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा, सबसे विकसित हिस्सा। हाँ, आप सभी को पता होगा कि कोई कोई होता है, देखा होगा आपने कि पहली बार में जो है वो पढ़ता है और उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, फिर वो भूलता नहीं है, एक ही बार में उसको चीज़ें समझ में आ जाती है। कभी कभी मैथमेटिक्स के लोगों को देखा होगा कि कितनी फास्ट, कितनी स्पीड तरीके से जो है वो लोग सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो सेरिब्रम होता है उनका बहुत फास्ट होता है, यानी सेरिब्रम उनका बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। इसी प्रकार से अगर इसका अगेंस्ट यानी उल्टा देखा जाए कि जिनका जो है सेरिब्रम थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो उनको थोड़ा सा चीज़ें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वो जल्दी कोई चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, अगर याद रखते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसी प्रकार से उनके साथ छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो सेरिब्रम का यही काम था, शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, 66% अथवा 2/3 भाग पर है पूरा, और सबसे विकसित हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम थैलमस पर। तो जो थैलमस है ये दोस्तों शरीर के जितने भी बाहरी चीजें यानी एक्सटर्नल बाहरी चीजों का ज्ञान, बाहरी चीजों का ज्ञान देता है, बाहरी चीजों को बताता है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर ठंडा, गरम, दर्द, सुगंध, ये जो चीज़ें हैं ये सब थैलेमस के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती हैं। इन सब चीज़ों को जो है थैलेमस बताता है। अब जैसे कभी कभी देखा होगा ठंडी बहुत तेज से लगती है, तो जैसे सर्दियों के जब मौसम आता है तो ठंडी लगती है, तो बाहर से तो ठंड लगती है हमारे कि हाँ जब फटाफट से जब हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमें जो है ठंडी कम लगने लगती है। तो वो किसका काम होता है? थैलेमस इसको ही बताता है। जब गर्मी लगती है, जैसे हमने जो है बहुत तेज से किसी ने, या फिर जैसे गर्म लग रही है, चाय पी लिया बहुत तेज से, हम जल गए एकदम से, चाय पिया एकदम से जल गए, तो हमको क्या हुआ? गर्म बहुत तेज से जले, तो वो जो है थैलेमस बता रहा है कि जो है गर्मी है। इसका रीजन क्या है कि थैलेमस को इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। दर्द, दर्द जैसे देखा होगा कि आपने कभी कभी बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड सर्कल के बहुत से ऐसे फ्रेंड होते हैं जो हमको परेशान करने के लिए जैसे बगल में बैठ जाते हैं। अब जैसे वो बगल में बैठे हैं और हम जो है क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। अब सामने वाले को हमको अच्छा लग रहा है जो सर हमारे पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, हम पूरी तरीके से उसमें कंसंट्रेट हैं, लेकिन जो हमारे बगल में एक फ्रेंड बैठा है वो कंसंट्रेट खुद को नहीं कर पा रहा है वहाँ पे। तो वो क्या करता है? वो हमको जो है परेशान करने के हमारा जो है ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कि यार हमारी तरफ भी ध्यान दो, तो वो जो है हमें पेन बार बार कोचता रहता है। तो एक बार कोचेगा, नहीं देखेंगे, हाथ ऐसे हटा देंगे, फिर उसके बाद कोचेगा, नहीं देखेंगे, हटा देंगे, फिर जब एकदम से हच से खोजता है तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, खड़बड़ा के क्या कर रहे हो बे? तो उसके बाद से जो है क्या होता है कि फिर सर पीछे से चिल्लाते हैं, अरे क्या कर रहे हो, सिट डाउन प्लीज, ऐसे करके चिल्लाते हैं ना। तो वो इसको इसको कौन बताता है? ये थैलेमस के कारण ही हमको पता चलता है। फिर वही जो बगल में होता है उसकी फिर 1 2 3 करते हैं सर जी, उसको भगा देते हैं क्लास से। तो क्या होता है? ये थैलेमस के कारण होता है। इसी प्रकार से जो सुगंध होती है, जैसे फूलों का हम जो है सुगंध लेते हैं या कोई परफ्यूम वगैरह डालते हैं, तो वो भी जो है थैलेमस के कारण ही पता चलता है। तो ये था थैलेमस का काम, जो कि इंटरनल चीज़ें, सॉरी एक्सटर्नल, ये जो है एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है। यानी जितने भी बाहरी चीज़ें हैं, पहले ही लिख दिया हमने, लेकिन हमने आप और ज़्यादा शॉर्ट में समझने के लिए नीचे एक्सटर्नल लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है, ये अंदर की चीज़ों को, यानी ये इंटरनल चीज़ों को बताता है, यानी अंदर, अंदर की चीज़ों को बताता है, ठीक है, यानी इंटरनल। अब इंटरनल में क्या हो सकता है? जैसे सबसे अच्छा, सबसे सबसे ज़्यादा एग्जांपल आपको ये याद जरूर होगा, और कुछ ना हो, जैसे प्यार, ये लगभग लगभग सबको पता रहता है। जिसने भी एक बार मस्तिष्क अगर पढ़ लिया कभी, बेशक वो पूरा भूल गए हों, लेकिन हाइपोथैलेमस में ये चीज़ वो कभी नहीं भूलते हैं। प्यार हो गया, घृणा हो गई, नफरत हो गया, नफरत घृणा वैसे एक ही बात है, चलो लिख दिया तो लिख लिख लो। इसके बाद भूख, प्यास, पसीना और टॉयलेट यानी पेशाब, ये सब चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? ये सब जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। अब जैसे किसी से जैसे लव होता है, और एक हाइपोथैलेमस के बारे में आपको एक बात भी पता होगी कि जब जो है हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है तो पूरे माइंड का सत्यानाश करके रख देता है। मतलब कि जब ये हाइपोथैलेमस अब एक्टिव हो जाएगा तो न थैलेमस काम करेगा, न सेरिब्रम काम करेगा, न इधर कार्पोरा काम करेगा, न मेडुला ऑब्लंगाटा काम करेगा, न सेरिबेलम काम करेगा, कुछ नहीं काम करता, सिर्फ हाइपोथैलेमस 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 चलता है। और हाइपोथैलेमस के बारे में कहा जाता है कि ये अगर किसी को हम लगातार देखते रहते हैं, कितने मिनट तक, कितने सेकंड, सॉरी मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, केवल 7 सेकंड तक अगर हम किसी को देखेंगे तो कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस जो है एक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई जा रहा है या कोई लड़की जा रही है, तो अगर हमने उसको 7 सेकंड तक देख लिया तो फिर बस पता नहीं, फिर वो अगर कोई देख, फिर वो अपनी दुनिया में ही खो जाते हैं, फिर वो पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, पता नहीं। फिर शादी तक के कौन सपने देख डालते होंगे वो लोग, जिनका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हाइपोथैलेमस कम पड़ जाता है, फिर सेरिब्रम काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिर टाइम ही निकल जाता है, यानी हमारी एज निकल जाती है। जब हम हाइपोथैलेमस एक्टिव करते हैं उस समय अगर हम सेरिब्रम अपना एक्टिव कर लेते हैं, यानी हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लें और सेरिब्रम को फास्ट करने की कोशिश करें, तो हमारे जो सक्सेस के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में क्या 7 सेकंड में जो है ये चीज़ों को जो है अगर देखेंगे तो ये जो है एक्टिव हो जाएगा और इसका पूरा क्या करता है, खत्म करता है हाइपोथैलेमस। तो ये थे पूरी जो है अग्र मस्तिष्क के पूरे सेशन। अग्र मस्तिष्क थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, बाकी छोटे छोटे से सेक्शन है इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको कवर करो आप। तो ये पूरा आप कवर कर लो, इसके बाद से जो है हम इसको फिर से हटा देंगे क्योंकि आगे अब जगह बची नहीं है। इसके बाद से हम मध्य मस्तिष्क को भी साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप पूरा अच्छे से। हाइपोथैलेमस के कार्य क्या होते हैं कि ये प्यार, घृणा, नफरत, भोग, प्यास, पसीना और पेशाब इन सबको जो है कंट्रोल में करता है, यानी शरीर के जितने अंदर की भी चीज़ें होती हैं ये उनको जो है कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम पसीना और यहाँ पर टॉयलेट की बात करें तो जैसे हम लोग गर्मियों में जो है खूब सारा पानी पीते हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, तो वो पानी अगर हम ज़्यादा पी रहे हैं तो उसको निकलना भी तो है। तो हाँ, गर्मियों में तो जो है हमारा स्वेट निकला करता है, यानी हमें पसीना निकला करता है, तो इस प्रकार से जो है वो बाहर पसीने के तौर पे जो है पानी पूरा बाहर निकल जाता है और हम टॉयलेट भी जा सकते हैं। लेकिन सीधा इसका अगर विपरीत देखें, जो सर्दियों में यानी ठंडियों में जब होता है तो पसीना तो तब तो निकलता नहीं, तो बार-बार हमें टॉयलेट आता है। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। तो ये सब पूरा आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम पूरा अग्र मस्तिष्क कवर कर चुके हैं, अब हम चलेंगे मध्य मस्तिष्क की ओर। तब तक के लिए इसको हम हटा देते हैं। तो अग्र मस्तिष्क हमने अभी कवर कर लिया था, अब चलेंगे हम मध्य मस्तिष्क की ओर यानी सेकंड पार्ट में। तो इसमें कौन-कौन से भाग आते हैं? इसमें 2 भाग होते हैं। पहला कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। जो कार्पोरा होता है इनके छोटे-छोटे से काम है दोस्तों। जो कार्पोरा होता है ये देखने और सुनने में मदद करता है, देखने सुनने में मदद, बस इसका यही इतना काम है। देखा होगा कि जब किसी को सुनने में दिक्कत हो जाती है, किसी को आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर मस्तिष्क पर डिफेक्टिव की बात करें कि उसमें कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो जो है सीधा-सीधा जो है हमारे कार्पोरा पर जो है प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कार्पोरा के कारण ही हम देख और सुन सकते हैं। कार्पोरा ही हमारे देखने और सुनने में मदद करता है। कार्पोरा का काम था ये, ठीक है। इसका दूसरा भाग वो है सेरिब्रल। सेरिब्रल जो है स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित में रखता है। स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता। अब स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है, एक बार चलो हमने आपको फिगर के तौर पर बताया था, तो आप इधर देखो, जैसे ये है हमारा ब्रेन, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के नीचे ये जो है, ये लाइन, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पूरी जो है कमर तक होती है। ये है पूरी स्पाइनल कॉर्ड, समझो, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ये है मस्तिष्क। मस्तिष्क के नीचे जो है ये तो रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कहते हैं मेरुदंड, ठीक है। ये जो मेरुदंड है, इसी मेरुदंड के अंदर होता है मेरुरज्जु, ठीक है। ये जो है सब ये होता है मेरुदंड, और मेरुदंड के अंदर होता है मेरुरज्जु, और इसी को जो है कौन, सेरिब्रल जो है नियंत्रित करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम जो है सेकंड माइंड कहते हैं, या सेकंड मस्तिष्क कहते हैं, अथवा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने आपको जब क्लास स्टार्ट की थी तब हमने आपको बताया था कि जो है डेथ हो जाती है, अगर ये टूट जाती है तो व्यक्ति की जो है क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो भाई ये मस्तिष्क है एक प्रकार से, अगर हमारे माइंड में अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो मुश्किल होता है उस इंसान का बचना, जिसके माइंड में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, मस्तिष्क अगर उसका प्रभावित हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से जब ये माइंड का काम करती है, पूरा मस्तिष्क का काम करती है, तो अगर ये टूट गई तो ये भी जो है क्या होता है, इससे जो है व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ना कि दर्द से इसकी डेथ होती है। इसी जो है एमसीबी, पूरा इसको समझो, पूरा एमसीबी का काम करती है ये। तो अब जब ये टूट गई तो फिर क्या होता है, इससे जो है व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है। अग्र मस्तिष्क भी हो गया, मध्य मस्तिष्क भी हो गया, इसके बाद बचा है पश्चिम मस्तिष्क। अब इसको भी हम जो है एक साथ कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क की ओर। तो इसमें जो है 2 भाग होते हैं इसमें भी। पहला कौन सा होता है,
पहला होता है सेरिबेरम, सेरिबेलम। याद रखना, पहले में होता है सेरिब्रम, फिर होता है सेरी, मध्य में होता है सेरिब्रल, और थर्ड में होता है सेरिबेलम। और इधर आ जाता है जो लास्ट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक, तो सेरिबेलम का क्या काम होता है? ये जो है शरीर का बैलेंस बनाने में काम करता है, शरीर का बैलेंस बनाने में काम करता है, शरीर का बैलेंस बनाने में मदद। ठीक है, और बोलने और बोलने में जो है मदद करता है। यानी जो कुछ लोग होते हैं ज़्यादा बड़बड़ करते हैं एकदम से, तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक शराबी की बात करें, अगर शराबी का एग्जांपल है तो बहुत अच्छा होगा। जैसे एक व्यक्ति हो जाए जो शराब पी लेता है, तो क्या होता है, ना वो ठीक से बोल पाता है, ना वो ठीक से चल पाता है। तो ये क्या होता है, सेरिबेलम का काम होता है। ये सेरिबेलम पूरा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरीके से। तो ना वो व्यक्ति जो है ठीक से चल पाता है, ना वो ठीक से जो है बोल पाता है। तो यही इसका रीजन है सेरिबेलम का, कि ये जो है क्या करता है, बोलने में जो है नियंत्रण करता है और शरीर का बैलेंस बनाने में काम करता है। तो बोलने में नियंत्रण करता है, ये भी लिखो, बोलने में नियंत्रण। जब कोई इंसान दारू पी लेता है ना, तो फिर वो कहता है कल एसपी हमारे घर में आए थे और हम बैठे थे और एसपी खड़े होकर के हमारे सामने, बस फिर वो समझ जाओ फिर वो क्या क्या बोलता है, खड़े होकर के हमारे सामने माफी मांग रहा था, यही बोलेगा और क्या बोलेगा। इसके बाद लास्ट है जो है वो है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो दोस्तों जो शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जो ऐच्छिक कार्य होते हैं शरीर के, जैसे पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, शरीर की ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण, जैसे उत्सर्जन, पाचन, नियंत्रण, परिसंचरण और श्वसन। इन सभी तंत्रों को कौन कवर करता है, यानी कौन कंट्रोल में रखता है, वो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो पश्चिम मस्तिष्क जो है यहाँ से हमारा जो है कंप्लीट हो गया कि शरीर की ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। और जब अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फिगर बनाया था, जब क्लास शुरू की थी हमने, तो उसमें जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा था वही हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा है। और बाकी आगे के सारे जो है हमने सेक्शन आपको पूरे अच्छे से बता दिए हैं। अगर कोई आपका डाउट है तो जो है आप हमसे जो है यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक बार चलो इसको जो है हम हटा करके पूरे इनके जो है नाम लिखते हैं और इनको जो है एक साथ हम इनको कवर करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि फटाफट से हमको फिर से पता चले कि किसमें क्या क्या काम था। बाकी तो हमने आपको पूरा बता दिया क्लास। तो जो अग्र मस्तिष्क है इसके कितने भाग थे, 3 भाग। पहला सेरिब्रम, फिर थैलमस, फिर उसके बाद क्या आएगा, हाइपोथैलमस। इसके बाद इसमें कौन थे, इसमें थे 2 भाग, कौन कौन से, कार्पोरा, सेरिब्रल, ठीक है। और इसमें फिर से 3 भाग आएंगे, कौन कौन से, 2 भाग, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये पूरा इसका क्या काम था, शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे विकसित एरिया है ये, और 66% पर ये है। थैलमस क्या करता है, जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है, यानी जो बाहरी चीज़ें होती है, ठंडा गर्म हो गया, भूख लगना हो गया, भूख लगना तो इंटरनल है, जैसे ठंडा गर्म हो गया या किसी ने चोट पहुंचा दी है हमको या दर्द हो रहा है हमारे, तो इन सब का ज्ञान कौन कराता है, थैलमस कराता है। हाइपोथैलमस क्या होता है, वो इंटरनल चीज़ें बताता है, जैसे प्यार हो गया, घृणा हो गया, मोहब्बत हो गया, दुख हो गया या नफरत हो गई। अब पसीना और टॉयलेट, ये भी याद रखना, पसीना और पेशाब, ये भी किसके कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस दोस्तों 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। हमने बताया था कि 7 सेकंड में अगर किसी को कंटिन्यू देखोगे तो हाइपोथैलमस स्वतः ही एक्टिव हो जाता है। और हाइपोथैलमस की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हाइपोथैलमस
एक बार एक्टिव हो गया तो सब पूरे माइंड का सत्यानाश करके रख देता है, या फिर सारी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फिर हाइपोथैलेमस समझ में आता है, बाकी फिर कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि हमारे टॉयलेट लगी है, तो अब आप कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बस बैठे रहोगे किसी तरीके से दबा के, बाकी कौन क्या कह रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर कहीं जा रहे हो शादी पार्टी, कुछ नहीं समझ में, बस जाना है तो जाना है। इसी प्रकार से जब नफरत किसी से हो जाती है तो कोई सामने से अरे मार देंगे, काट देंगे, हटाओ इसको, हमारे सामने से ऐसा है वैसा है, दुनिया भर के जो है आपके दिमाग में सेक्शन आने लगते हैं कि गुस्सा होते जाता है। तो हाइपोथैलेमस में जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं पिछले, उनको अगर एक बार अपने माइंड में डाल के देखो कि अगर हम मान लीजिए इस प्रकार इस सिचुएशन में अगर हम आ जाएँ तो हम क्या करेंगे, तो आपको सीधा एग्जाम्पल समझ में आ जाए कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यही एक्टिव रहेगा और बाकी कोई भी चीज़ें यहाँ पर एक्टिव नहीं रहेंगे। हाइपोथैलेमस की एक ये प्लस पॉइंट है। इसके बाद कार्पोरा क्या है, देखने और सुनने में मदद करता है। सेरिबल क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को यानी सेकंड मस्तिष्क को जो है ये नियंत्रण में रखता है, वो भी हमने आपको फिगर के साथ समझाया है अभी। सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बनाता है और बोलने में जो है नियंत्रण रखता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या का काम होता है, शरीर की जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं उनका जो है नियंत्रण रखता है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एंड प्रसंचरण, ये सारी चीज़ों को कौन कवर करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कवर करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको पूरा मस्तिष्क पूरे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, चैनल पर न्यू आए हों और यहाँ तक अगर आपने क्लास को देखा हो तो चैनल को लाइक कर देना और क्लास को भी सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, ताकि आपके टारगेट जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और जल्दी से जल्दी आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकें। और फिर से मिलेंगे आपको अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।